हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पिछला व्लॉग आपने देखा संडे वाला, जिसमें कि फ्रिज वगैरह की क्लीनिंग की थी और मैंने बोला था कि ग्रॉसरी को प्लान करूँगी, ग्रॉसरी की लिस्ट बनाऊँगी। तो बस सारे कामों से फ्री होकर मैं बनाने बैठ गई हूँ ग्रॉसरी की लिस्ट। काफ़ी कम ग्रॉसरी आती है आजकल, क्योंकि ईलू नहीं है ना, और वैसे भी हम दो हैं। दो में भी क्या है कि मैं डाइट पे रहती हूँ और एक बंदे का ही खाना बनता है। तो बस ये थोड़ी बहुत लिस्ट बनाई है। एक लिस्ट और है जो कि नेशनल सुपरमार्केट से लेके आएंगे। हम लोग निकल गए ग्रॉसरी लेने के लिए। इन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया। खाना वाना खा लिया, इनको संडे बनाना था क्योंकि तो खाना खा के अब निकले। अब मतलब टाइम क्या हो रहा है? 1 आध बज गए होंगे क्या? नहीं, डेढ़ के करीब। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कुछ सामान बुरामल भागीरथी से लेती हूँ, कुछ नेशनल सुपरमार्ट से लेती हूँ, कुछ मुझे लगता है कि रिलायंस से लेना चाहिए तो वो वहाँ से लेती हूँ। तो बस सबसे पहले बुरामल जी को लिस्ट देने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे और वो बस सामान ना पैक कर देंगे। तो डायरेक्ट ही यहाँ से लेके ही जाएंगे, फिर जाएंगे नेशनल सुपरमार्ट। तो बस यहाँ पर लिस्ट जो है हम दे देंगे। मैं क्या कह रही हूँ, लक्ष्मी भोग से हट के कुछ लक्ष्मी के अलावा आशीर्वाद है। देखे लेके। आशीर्वाद के साथ 5-5 किलो तो मिलते नहीं है शायद। अच्छा, पूछना एक बार, ले इस बार आशीर्वाद, क्योंकि उसमें लक्ष्मी भोग में मुझे थोड़ी इल्लियाँ लग रही हैं। इस बार आशीर्वाद लेके देगा। ग्रॉसरी लेकर हम रवाना हो गए थे पोचे के लिए। वो वाइट वाला, इसको क्या कहते हैं, वो मुझे लेना था। तो वो बीच रास्ते में जो शॉप पड़ती जाएगी ना, वो से हम रुक के लेते जाएंगे। इसके बाद नेशनल सुपरमार्केट जाके वहाँ से ग्रॉसरी लेंगे। तो यहाँ से पोचे वाला ले रहे हैं। वो वाइट जिससे पोचा लगता है ना, वो कंधे हो गए, तो वो लेना था मुझे। ये वाले कह रही थी, ये लिए दो, 140 के दो। अब जा रहे हैं नेशनल सुपरमार्केट वाली ग्रोसरी लेने। मुझे विशाल से यार ओट्स लेने थे, वो सही मिल जाते, बाय वन गेट वन वाले। शाम तक वो दिला देना, मेरे ओट्स खत्म हो रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले सेक्शन में चले गए थे। वो पोचे वाला मैंने कहा यहाँ पे भी देख लेती हूँ, यहाँ पे क्या प्राइस है। तो यहाँ पे महंगा था, 130 का एक था, जबकि मैं 140 में 2 लेके आ गई। हालांकि क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है, बट कंपेयर करना ना मुझे अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ कहाँ सही प्राइस में मिल रही है। 4-5 दुकानों में देख के आप लेते हो ना, तो ज़्यादा बेस्ट प्राइस में आप ले पाते हो। तो यहाँ पर मैं ले रही थी मसाले। यहाँ पर गोल्डी के मसाले मुझे आजकल काफ़ी पसंद आ रहे हैं। हींग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिर्ची भी अच्छी है, धनिया पाउडर, हल्दी सब इसी के, मैं इसी ब्रांड के ले रही हूँ। ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो बस फिनाइल वगैरह लेना था। ज़्यादा कुछ ग्रॉसरी तो उतनी नहीं लेनी थी, बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो रखी है, पूरी देखो महीने में ख़त्म होती नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ही ख़त्म होती हैं, तो वो बस तो लेके आई हूँ। बीच में हम लोग सो गए थे ग्रॉसरी लाकर, और अब उठे और उठ के 5:30 उठ गए थे, लेकिन 6 बज गई हैं। इन्होंने बनाई है चाय, तो थोड़ी देर चाय पीते और फिर है ना निकलेंगे। सब्जी और भी लानी है। थोड़ा सा दिल अजीब हो रहा है इस टाइम पे ना, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। एक तो संडे जा रहा होता है ना, दूसरा ईलू की याद आ जाती है मुझे, तो मेरे आंसू निकल आते हैं डिप्रेशन से। कोशिश पूरी करती हूँ पॉजिटिव रहने की, लेकिन रह नहीं पाती। तो यहाँ पे बैठ के चाय भी एंजॉय की, ढेर सारी बातें की, क्योंकि आज ही का दिन हमें मिलता है थोड़ा सा बातचीत का, वरना वही भागा भागा वाला रूटीन रहता है। और प्लस इन्होंने समझाया कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना अलग अलग रखो। मैंने मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से मेरे चैनल वगैरह में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। वीडियोज़ भी मैं कितना कम डालती हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने नहाकर साड़ी डाली है। ये साड़ी आजकल मेरी ना फेवरेट हो गई है, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट है। तो हम लोग तैयार हो गए, मंडी भी जाएंगे, उससे पहले कहीं और भी जाएंगे।
मंदिर भी जाना था मुझे, बट देखते हैं क्या रहता है। तो मैं मंडी से 2 हफ्ते की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेके आने। तो चलो, वैसे मैं फिर अगले संडे तो जा रहे हैं हम लोग, इलू के पास जाएंगे मे बी, तो अभी यही चलेगा। तो हमारा क्या है, आज जैसे ले आए सब्ज़ी फ्रूट्स ढेर सारी, उसके बाद 2 हफ्ते चल जाते हैं। तो चलो जाते हैं मंडी। तो मंडी जाने से पहले हम लोग आ गए हैं गौरव टावर, तो थोड़ा सा जीटी में घूम लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे मंडी। तो बस जीटी के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में थोड़ा सा राउंड लगाया। पर्स वर्स मुझे पसंद आया था बट मैंने लिया नहीं। इलू के लिए भी ड्रेसेस पसंद आ रही थी बट साइज़ का इशू हो जाता है, और इलू के उम्र की लड़कियां दिखती हैं और जो भी उससे छोटी उम्र की भी दिखती हैं, तो मुझे लगता है कि कभी इलू भी इतनी थी, और इलू की याद आ जाती है, मेरे आंसू निकल आते हैं। कहीं बाहर भी सड़क पे भी हूँ ना तो मैं आंसू निकल आते हैं। तो इलू के लिए कई चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी बट वो इस साइज़ का मुझे लग रहा था कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे घूमा क्योंकि इनको वो भी इच्छा हो रही थी कि किसी हैपनिंग प्लेस पे जाएं तो थोड़ा सा मन लगेगा खूब चहल पहल देख के। तो फिर इसीलिए मुझे यहाँ पे लेके आ गए थे। मेरा दिल था कि किसी मंदिर में चली जाऊँ मैं, बट इन्होंने कहा कि नहीं जीटी चलते हैं, वहाँ पे अच्छा लगेगा घूम के। तो फिर जीटी एंजॉय किया, और फिर यहाँ पे इन्होंने बोला था कि अपन वो चीला वगैरह भी खाएँगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग खाना वाना भी खा के ही मंडी जाएंगे। हम यहाँ पे क्या एक जगह आए थे खाने के लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, स्पेस मिल ही नहीं रहा था, तो हमने फिर वो ठेले पे हमने खा लिया। वहाँ पे भी बहुत लोग खा रहे थे, और है ना अच्छा था रवा मसाला डोसा। वैसे पता है क्या, जो बढ़िया खाना मिलता है ना ठेलों पे मिलता है, वो ठेलों पे ही मिलता है। रोड साइड ठेले जो होते हैं मतलब मसालेदार मिलता है, बाकी होटलों में थोड़ा सा वैसा मिलता है, एकदम बॉइल्ड सा कम मिर्च वाला। तो जीटी में एक है रुद्राक्ष चाइनीज़ कॉर्नर, यहाँ पे हमें खाना था। अब यहाँ पे थी भीड़, तो हमने एक रवा मसाला डोसा वहाँ खाया, और अब वापस आके पनीर चिल्ला भी यहाँ का अच्छा होता है, तो पनीर चिल्ला एक ऑर्डर किया है, तो खाएंगे। फिर मंडी के लिए लेट हो गए हम, क्योंकि है ना बीच में इलू का वीडियो कॉल आ गया था, तो उसको पूरा जीटी हमने वीडियो कॉल में ही घुमा दिया, है ना। तो उससे बातें करने में टाइम लग गया, एक यहाँ पे वेट करने में टाइम लग गया। 9 बज गई हैं और मंडी जाना है, मंडी पता नहीं। और वो ज़रूरी में ही जाना है मेरे को, तो मेन तो वही था। चीला हमारा आ गया था, और आज मेरा पूरा चीट डे हो गया था। चीट मील नहीं, चीट डे हो जाता है, क्योंकि फिर ये नहीं खाते हैं, ये बोलते हैं तुम डाइटिंग करोगी तो मैं भी नहीं खा पाऊँगा, इसलिए चीट डे रखो। तो पूरा चीट डे ही हो गया था आज मेरा। संडे हमेशा मेरा चीट डे ही हो जाता है, तो इसकी वजह से आधा किलो के करीब या 1 किलो के करीब वज़न बढ़ सकता है, लेकिन हाँ फिर हफ्ते भर में मैं कम कर लूँगी। तो ये चीला भी काफ़ी टेस्टी होता है। हैवी होता है, स्टफिंग पनीर की होती है ना। तो इसके बाद हम निकल पड़े थे जीटी से, और बस फिर मंडी जाएंगे। मंडी के लिए हम काफ़ी लेट हो चुके थे, बट फिर भी अच्छे दामों में ठीक ठाक अच्छी सब्जियां मिल गई। ज़्यादा सब्जियां लानी नहीं थी, क्योंकि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में इलू के पास जाना होता है, तो फिर लिमिट की ही लेके आऊँगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं। टाइम हो चुका है 9:30 का, और अब जाके हम मंडी पहुँचे हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सब्जियाँ ली जो मैंने पिछले 2 हफ्ते नहीं ली थी, है ना। पिछले 2 हफ्ते जो मैंने खाई हैं, जैसे हमने करेला कद्दू, और ये मैंने इनसे बोल दिया था कि नहीं ये नहीं लेंगे। अपनी डाइट के लिए भी मैं तरबूज पपाया और जैसे कि मैंगो और ये सब कुछ ले आती हूँ, खीरा ककड़ी, और तो 2 हफ्ते जो है वो चल जाती हैं। तो कितने कम दाम में हम लेके आए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।